हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो बाय अमित। आज हम स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं या फिर अनुच्छेद। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकार को बना रहना। ठीक है, आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय। आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 में क्या है? मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियाँ। ठीक। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव प्रतिरोध है। ठीक है, आर्टिकल 15 में कहा गया है हम किसी धर्म, जाति या फिर लिंग में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 में क्या है? अनटचबिलिटी। ठीक। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में क्या है? वाद की स्वतंत्रता, मतलब हम किसी से बातचीत कर सकते हैं। ठीक। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिद्ध से संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। आर्टिकल 21 का में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ये आर्टिकल 21 का कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक। आर्टिकल 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। बढ़ते हैं आगे। मानव के दुर्व्यवहार और बल आश्रय। आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 में क्या है? कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिरोध। ठीक। इसमें आर्टिकल 24 में कहा गया था कि जितने भी कारखाने होंगे इंडस्ट्रीज में, उसमें बालक काम नहीं करेगा। ठीक है। आर्टिकल 26 में क्या है? आर्टिकल 25 में क्या है? धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 में कहा गया है आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण। ठीक है। आर्टिकल 30 में क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 32 में क्या है? अधिकारों को परिवर्तित कराने का उपचार। आर्टिकल 36 में क्या है? परिभाषा। ठीक। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन संगठन। आर्टिकल 48 का में क्या है? पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ठीक। आर्टिकल 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारक संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 में क्या है? यह है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कराना या फिर अलग करना। आर्टिकल 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 51 का में क्या है? मूल कर्तव्य। ठीक। आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की परिभाषा किसमें दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 में क्या है? यह है राष्ट्रपति का निर्वाचन। बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 55 में क्या है? यह है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। आर्टिकल 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि। ठीक। राष्ट्रपति का पद किस में है? आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन के लिए
पात्रता, एलिजिबिलिटी, ठीक है। पुनः निर्वाचन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक। एलिजिबिलिटी की चर्चा किस में की गया है, आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 58 में क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता कि मतलब क्राइटेरिया क्या क्या है राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 59 में क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें या फिर कंडीशंस, ठीक। आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति को की शपथ। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के हाई चीफ जस्टिस, ठीक है। आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ठीक। आर्टिकल 62 में क्या है, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीति। आर्टिकल 63 में क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की परिभाषा किसमें दी गई है, आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ठीक है। आर्टिकल 65 क्या है, राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर राष्ट्रपति के कार्य, ठीक। आर्टिकल 66 क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 67 क्या है, उपराष्ट्रपति की पदाविधि। आर्टिकल 68 क्या है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति पद भरने के लिए निर्वाचन, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो बाय अमित। हमने पिछली क्लास में देखा थे जितना आर्टिकल्स, आगे स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ किस में है, यह है आर्टिकल 69 में, ठीक। आर्टिकल 70 में क्या है, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित, ठीक है। आर्टिकल 32 में क्या है, क्षमादान की शक्ति। क्षमादान किस में है, आर्टिकल 72 में, ठीक। आर्टिकल 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को जो सलाह देंगे मंत्रिपरिषद किस में है, आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 75 में क्या है, मंत्रियों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 76 क्या है, भारत का महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस में है, आर्टिकल 76, ठीक। आर्टिकल 77 में क्या है, भारत सरकार के कार्य का संचालन, ठीक है। आर्टिकल 78 में क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, ये किसमें, आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 79 में क्या है, संसद का गठन, ठीक। संसद का गठन ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 79 संसद का गठन, ठीक। आर्टिकल 80 में क्या है, राज्यसभा, ठीक। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा और संसद किस में है, 83 में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 84 में क्या है, संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता, ठीक। आर्टिकल 85 में क्या है, संसद का सत्रावन और विखंडन, ठीक। आर्टिकल 87 में क्या है, राष्ट्रपति पर विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 88 में क्या है, सदनों के लिए मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। आर्टिकल 89 में क्या है, राज्यसभा और सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 89 भी इम्पॉर्टेंट है, राज्यसभा, सभापति और उपसभापति तीनों पद का चर्चा किस में किया गया था, ये किया गया है आर्टिकल 89 में, ठीक। बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 90 में क्या है, उपसभापति का पद रिक्त होना या फिर पद से हट जाना, ठीक। आर्टिकल 91 में क्या है, सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। आर्टिकल 92 में क्या है, सभापति क्या है, सभापति
या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचारधारा आर्टिकल 92 में क्या है? सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प या फिर विचाराधीन हो तब तक उसे उसका पीठासीन ना होना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 93 में क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 94 में क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का रिक्ति होना। आर्टिकल 95 में क्या है? अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अध्यक्ष के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में आर्टिकल 95 में है। आर्टिकल 96 में क्या है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना। ठीक। आर्टिकल 97 में क्या है? सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन भत्ते। ये भी इम्पोर्टेंट है। सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, उपसभापति, अध्यक्ष तीनों को जो वेतन भत्ते हैं उसमें है आर्टिकल 97 में। आर्टिकल 98 में क्या है? यह है संसद का सचिवालय। ठीक। आर्टिकल 99 में क्या है? सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 100 में क्या है? संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। ठीक। आर्टिकल 108 में क्या है? कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक की चर्चा किस में है? आर्टिकल 108 में। ठीक है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया आर्टिकल 109। आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा दिया गया। आर्टिकल 111 में क्या है? विधायकों की अनुमति। 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक। 118 में क्या है? प्रक्रिया के नियम। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 120 में क्या है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, 120 में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद आर्टिकल 123 में क्या है? संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की उप अध्यादेश शक्ति। ठीक है। आर्टिकल 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना या फिर गठन। इसको क्या कहते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का गठन किस में है? यह है 124। ठीक। 125 में क्या है? 125 में है न्यायाधीशों का वेतन। ठीक। 126 में क्या है? कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक है। 127 में क्या है? तटस्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक, 127 में। 128 में क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। ठीक है। 129 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 129 ये सीधा सीधा पूछेगा कि हाई कोर्ट जो आदेश देते हैं वो एक अभिलेख न्यायालय होता है। यह आर्टिकल 129 के अंतर्गत आता है। ठीक है। आर्टिकल 130 में क्या है? हाई कोर्ट का स्थान। ठीक। आर्टिकल 131 में क्या है? हाई कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता। ठीक है। आर्टिकल 137 में क्या है? निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। ठीक है। 143 में क्या है? हाई कोर्ट परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है। राष्ट्रपति किससे परामर्श कर सकता है? हाई कोर्ट से। ये किसके तहत आता है? 143। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 144 में क्या है?
सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। ठीक। आर्टिकल 148 में क्या है? भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 में क्या है? भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 149 में क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों की शक्ति। 150 में क्या है? संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। आर्टिकल 153 में क्या है? राज्यों के राज्यपाल। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक। 153 इसमें कहा गया था किसी भी राज्य में राज्यपाल होंगे किस आर्टिकल के तहत? ये आर्टिकल 153 के तहत। और इसकी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति करता है। ठीक। बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति। ठीक। आर्टिकल 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक। आर्टिकल 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 156 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया राज्यपाल की पदाविधि। ठीक। आर्टिकल 157 में क्या कहा गया? राज्यपाल नियुक्त होने के अहर्ताएँ या फिर राज्यपाल के नियुक्त होने के क्या क्या कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। ठीक। बढ़ते हैं आगे। 158 में क्या कहा गया? राज्यपाल के पद के लिए शर्तें या फिर कंडीशंस। 159 में क्या कहा गया? राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। 159 में कौन शपथ लेगा? राज्यपाल। और आर्टिकल 61 में कौन शपथ लिया था? राष्ट्रपति। ठीक। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाया था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक। बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 163 में क्या है? राज्यपाल को सलाह देने की मंत्रिपरिषद। ठीक। 164 में क्या है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। आर्टिकल 165 में क्या है? राज्यों का महाविक्ता। आर्टिकल 166 में क्या है? राज्य सरकार का संचालन। आर्टिकल 167 में क्या है? राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ठीक। आर्टिकल 170 में क्या है? विधानसभाओं की संरचना। आर्टिकल 171 में क्या है? विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल 172 में क्या है? राज्यों के विधानमंडल की अवधि। ठीक। बढ़ते हैं आगे। 176 में क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। ठीक। 177 में क्या है? सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। आर्टिकल 178 में क्या है? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आज के थे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगला सीरीज के लिए। लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। और उपाध्यक्ष के का पद रिक्त होने पद से हटाया जाना। आर्टिकल 180 क्या है? अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति। आर्टिकल 181 क्या है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। ठीक। आर्टिकल 182 क्या है? विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 183 क्या है? सभापति और उपसभापति का रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। आर्टिकल 184 क्या है? सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। आर्टिकल 185 क्या है? सभापति उपसभापति को पद से हटाया जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर पीठासीन ना होना। अच्छा, पीठासीन का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? पीठासीन मतलब होता है अगर राष्ट्रपति कोई है तो उसके बाद कौन आएगा, उसका मतलब होता है। ठीक। बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 186 में क्या है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति का वेतन भत्ते। ये भी इम्पोर्टेंट है। 186। ठीक। आर्टिकल 187 में क्या है? राज्य के विधानमंडल का सविचाल। आर्टिकल 188 में क्या है? सदस्यों द्वारा शपथ
का प्रतिज्ञान। ठीक, जो राज्य के सभी मंत्री हैं किस शपथ लेते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत लेते हैं, वो लेते हैं 188 के तहत। ठीक, 189 क्या है, सदनों के मतदान रिक्तियों होते हुए भी। 99 क्या है, धन विदेश की परिभाषा। ठीक, 200 में क्या है, विधायकों का पर अनुमति। 202 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। बढ़ते हैं आगे। 213 में क्या है, विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति। ठीक, आर्टिकल 214 में क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ये भी इम्पोर्टेंट है, किसी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है, वो आर्टिकल 214 के तहत। ठीक है, 215 में क्या है, उच्च न्यायालय पर अभिलेख न्यायालय होना। ठीक, 215 में है। 216 में क्या है, उच्च न्यायालय का गठन। 217 में क्या है, उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति, पदधृत शर्तें या फिर यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक, 221 में क्या है, न्यायाधीश का वेतन। 222 में क्या है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीश का अंतरण। ठीक, जिसे हम ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 223 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 224 में क्या है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। 226 में क्या है, कुछ रिट्स निकालने के लिए न्यायालय की शक्ति। जो 5 प्रकार के रिट्स जारी होते हैं किसके द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा, वो है 226। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट्स किस आर्टिकल में निकाले जाते हैं, वो आर्टिकल 32। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 231 में क्या कहा गया है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक, 233 में क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 241 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। ठीक, बढ़ते हैं आगे। 243 में क्या है, पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समिति। 244 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 248 में क्या है, अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। 252 में क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। 254 में क्या है, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों से असंगति। ठीक, आर्टिकल 256 में क्या है, राज्यों की और संघ की बाध्यता। ठीक, 257 में क्या है, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 262 में क्या है, अंतर्राज्य नदियों या नदी दोनों के जल संबंधित विवाद का न्याय निर्माण। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट। 262 नदियों का बंटवारा कौन कितना % लेगा, ये किस में कहा गया है, 262 में। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो 63 में क्या कहा गया, अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। 266 में क्या है, संचित निधि। 267 में क्या है, आकस्मिकता निधि। ठीक, 269 में क्या है, संघ राज्य उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कार्य। ठीक, 270 में क्या है, संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कार्य। ठीक, ये कर मतलब टैक्स। ठीक, 280 में क्या है, वित्त आयोग। 281 में क्या है, वित्त आयोग की सिफारिश। 292 में क्या है, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 में क्या है, राज्य द्वारा उधार लेना। आर्टिकल 300 में क्या है, संपत्ति का अधिकार। ठीक, 301 में क्या है, व्यापार वाणिज्य
और समागम की स्वतंत्रता। 309 में क्या है? राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। ठीक। 310 में क्या है? संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। 313 में क्या है? संक्रमणकालीन उपबंध। ठीक। बढ़ते हैं आगे। 315 में क्या है? संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। 316 में क्या है? संसद 316 में क्या है? सदस्यों की नियुक्ति एवं पदाविधि। ठीक। 317 में क्या है? लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। ठीक। 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग की कृति है। 323 का में क्या है? प्रशासनिक अधिकरण। 323 खा में क्या है? अन्य विषयों के लिए अधिकरण। 324 में क्या है? निर्वाचनों के अधिरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 329 में क्या है? निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। 323 में क्या है? लोकसभा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक। बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 331 में क्या है? लोकसभा के आंग्ल भारतीय, इसको एंग्लो भी बोल सकते हैं, एंग्लो इंडियंस, ठीक, समुदाय का प्रतिनिधि। आर्टिकल 332 में क्या है? राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण 332 में है। आर्टिकल 333 में क्या है? राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधि। आर्टिकल 343 में क्या है? संघ की परिभाषा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 343, ठीक, संघ की परिभाषा किस में दी गई है? ये दिया गया है 343। संघ मतलब क्या होता है? यूनियन। ठीक। बढ़ते हैं आगे। 344 में क्या है? राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 350 का में क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 351 में 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 में क्या है? आपात की उद्घोषण का प्रभाव। 356 में क्या है? राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। 368 में क्या है? संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। ठीक। 377 में क्या है? भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। 378 में क्या है? लोक सेवा आयोग। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आने वाली परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। 179 से स्टार्ट करना। आर्टिकल 179 क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के का पद रिक्त होने पद से हटाया जाना। आर्टिकल 180 क्या है? अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति। आर्टिकल 181 क्या है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। ठीक। आर्टिकल 182 क्या है? विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 183 क्या है? सभापति और उपसभापति का रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। आर्टिकल 184 क्या है? सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। आर्टिकल 185 क्या है? सभापति उपसभापति को पद से हटाया जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर पीठासीन ना होना। अच्छा, पीठासीन का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? पीठासीन मतलब होता है अगर राष्ट्रपति कोई है तो उसके बाद कौन आएगा, उसका मतलब होता है। ठीक। बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 186 में क्या है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति का वेतन भत्ते। ये भी इंपॉर्टेंट है। 186। ठीक।
आर्टिकल 187 में क्या है? राज्य के विधानमंडल का सभी चाल। आर्टिकल 188 में क्या है? सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। ठीक, जो राज्य के सभी मंत्री हैं किस शपथ लेते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत लेते हैं? वो लेते हैं 188 के तहत। ठीक, 189 क्या है? सदनों के मतदान रिक्तियों होते हुए भी। 99 क्या है? धन विदेश की परिभाषा। ठीक, 200 में क्या है? विधायकों का पर अनुमति। 202 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बढ़ते हैं आगे। 213 में क्या है? विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति। ठीक, आर्टिकल 214 में क्या है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ये भी इम्पोर्टेंट है, किसी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है वो आर्टिकल 214 के तहत। ठीक है, 215 में क्या है? उच्च न्यायालय पर अभिलेख न्यायालय होना। ठीक, 215 में है। 216 में क्या है? उच्च न्यायालय का गठन। 217 में क्या है? उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति, पदधर शर्तें या फिर यह टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक, 221 में क्या है? न्यायाधीश का वेतन। 222 में क्या है? एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीश का अंतरण। ठीक, जिसे हम ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 223 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 224 में क्या है? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। 226 में क्या है? कुछ रिट्स निकालने के लिए न्यायालय की शक्ति। जो 5 प्रकार के रिट्स जारी होते हैं किसके द्वारा? हाई कोर्ट द्वारा, वो है 226। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट्स किस आर्टिकल में निकाले जाते हैं? वो आर्टिकल 32। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 231 में क्या कहा गया है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक, 233 में क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 241 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। ठीक, बढ़ते हैं आगे। 243 में क्या है? पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समिति। 244 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 248 में क्या है? अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। 252 में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। 254 में क्या है? संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों से असंगति। ठीक, आर्टिकल 256 में क्या है? राज्यों की और संघ की बाध्यता। ठीक, 257 में क्या है? कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 262 में क्या है? अंतर्राज्य नदियों या नदी दोनों के जल संबंधित विवाद का न्याय निर्माण। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट। 262 नदियों का बंटवारा कौन कितना % लेगा, ये किस में कहा गया है? 262 में। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो 63 में क्या कहा गया? अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। 266 में क्या है? संचित निधि। 267 में क्या है? आकस्मिकता निधि। ठीक, 269 में क्या है? संघ राज्य उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कार्य। ठीक, 270 में क्या है? संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कार्य। ठीक, ये कर मतलब टैक्स। ठीक, 280 में क्या है? वित्त आयोग। 281 में क्या है? वित्त आयोग की सिफारिश। 292 में क्या है? भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 में क्या है? राज्य द्वारा उधार लेना।
आर्टिकल 300 में का में क्या है, संपत्ति का अधिकार। ठीक। 301 में क्या है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 309 में क्या है, राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। ठीक। 310 में क्या है, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। 313 में क्या है, संक्रमणकालीन उपबंध। ठीक। बढ़ते हैं आगे। 315 में क्या है, संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। 316 में क्या है, संसद 316 में क्या है, सदस्यों की नियुक्ति एवं पदाविधि। ठीक। 317 में क्या है, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। ठीक। 320 में क्या है, लोक सेवा आयोग की कृति है। 323 का में क्या है, प्रशासनिक अधिकरण। 323 खा में क्या है, अन्य विषयों के लिए अधिकरण। 324 में क्या है, निर्वाचनों के अधिरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 329 में क्या है, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। 323 में क्या है, लोकसभा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक। बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 331 में क्या है, लोकसभा के आंग्ल भारतीय, इसको एंग्लो भी बोल सकते हैं, एंग्लो इंडियंस, ठीक, समुदाय का प्रतिनिधि। आर्टिकल 332 में क्या है, राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण 332 में है। आर्टिकल 333 में क्या है, राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधि। आर्टिकल 343 में क्या है, संघ की परिभाषा, ये भी इम्पोर्टेंट है 343। ठीक। संघ की परिभाषा किसमें दी गई है, ये दिया गया है 343। संघ मतलब क्या होता है, यूनियन। ठीक। बढ़ते हैं आगे। 344 में क्या है, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 350 का में क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 351 में क्या है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 में क्या है, आपात की उद्घोषण का प्रभाव। 356 में क्या है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। 368 में क्या है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। ठीक। 377 में क्या है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। 378 में क्या है, लोक सेवा आयोग। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आने वाली परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।